नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमो युवा रन को दिखाई हरी झंडी। कहा, देश की नारी स्वस्थ होगी तभी युवा स्वस्थ रहेगा। हमें अपनी युवा शक्ति पर गर्व है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा से नहीं होगा कोई समझौता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति 5.0 का किया शुभारंभ। कहा, महिलाओं और छात्राओं को निर्भय वातावरण उपलब्ध कराना पुलिस की जिम्मेदारी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा के जयपुर हाउस में ब्रिज क्षेत्र कार्यालय पर भाजपा जनप्रतिनिधि पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पार्टी और संगठन को मजबूत किए जाने पर मंथन किया। संभल कोतवाली क्षेत्र में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा पर पुलिस ने शिकंजा कसा। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस किया जारी। और जौनपुर की खेतासराय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। रेलवे स्टेशन पर छापेमारी के दौरान 4 बैगों में भरे कछुओं के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इससे वन्य जीवों तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। अपनी पहली खबर पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन का शुभारंभ किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास से सीएम योगी ने नमो युवा रन को हरी झंडी दिखाई। ये दौड़ 5 कालिदास से 1090 चौराहे तक आयोजित की गई। सीएम योगी ने इस अवसर पर कहा कि देश की नारी स्वस्थ होगी तभी युवा स्वस्थ होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपनी युवा शक्ति पर अभिमान है। जी की इसके पीछे जो स्पष्ट धारणा है कि नारी स्वस्थ होगी तो हमारा युवा भी स्वस्थ होगा। वही युवा शक्ति आज सेवा पखवाड़ा के क्रम में इस नमो मैराथन के साथ जुड़ रही है। युवा शक्ति अपार ऊर्जा का प्रतीक है। अगर वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होता है। लेकिन अगर यही युवा शक्ति नशे की चपेट में आती है तो उसमें घुल लग जाता है। हमें अपनी युवा शक्ति पर गौरव की अनुभूति होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति 5.0 की शुरुआत करते हुए अपराधियों को सख्त चेतावनी दी कि यूपी में सिर्फ कानून का राज चलेगा। महिला सुरक्षा में सेंध लगाने वालों का हश्र हाल ही में दिशा पाटनी केस की तरह ही होगा। देखिए रिपोर्ट। अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा। सीएम योगी का ये बयान अपराधियों के लिए खुला ऐलान है कि यूपी में सिर्फ कानून का ही राज चलेगा और अगर कोई अपराधी यूपी की धरती पर क्राइम करने की हिमाकत करेगा तो उसे उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। और अपराध के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का नजारा हाल ही में दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले शूटरों के एनकाउंटर में भी देखा गया, जहां एनकाउंटर के बाद अपराधी हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफी मांगता नजर आ रहा था। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। यूपी को अपराध मुक्त बनाने की इसी कवायद के तहत शनिवार को सीएम योगी ने मिशन शक्ति 5.0 अभियान का शुभारंभ किया है, जिसका फोकस नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को नई उड़ान देना है। इस मौके पर सीएम ने कई थानों में नए मिशन शक्ति केंद्रों का भी उद्घाटन किया। साथ ही मिशन शक्ति केंद्रों के लिए जारी एसओपी का भी ब्यौरा दिया। एसओपी जारी की गई है मिशन शक्ति केंद्रों के बारे में। हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र होगा। हर थाने में एक महिला हेल्पलाइन होगी, जिसके माध्यम से महिलाओं से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के उनकी समस्या के समाधान का एक केंद्र वहां पर होगा, जिसमें एक महिला बीट पुलिस अधिकारी हमेशा मौजूद रह करके उन्हें सहायता प्रदान करने में अपना योगदान देगी।
सोमवार को शारदीय नवरात्र से इस अभियान का आगाज होगा, जो कि 30 दिनों तक चलेगा। इस अभियान से यूपी में महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा मिलेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर के मध्यांचल की शान सम्मान समारोह 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि विकास के कार्यों में संतुलन का अभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ख्याति पूरे देश में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प और भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इस दौरान सांसद कानपुर रमेश अवस्थी समेत भाजपा के नेता व पदाधिकारी उपस्थित थे। आज जिस प्रकार से भारत की ख्याति पूरी दुनिया में बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश की ख्याति पूरे देश में बढ़ रही है, हम लोगों ने एक संकल्प रखा है विकसित भारत। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मंत्र दिया तो विकसित उत्तर प्रदेश के बगैर विकसित भारत नहीं हो सकता। आर्थिक न बने तब यह कार्य अधूरा रह जाएगा। शैक्षिक दृष्टि से हम हर दृष्टि से आगे बढ़े यह जरूरी है, लेकिन कोई क्षेत्र पीछे ना छूट जाए यह और जरूरी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा के जयपुर हाउस में ब्रिज क्षेत्र कार्यालय पर भाजपा जनप्रतिनिधि पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पार्टी और संगठन को मजबूत किए जाने पर मंथन किया। उन्होंने विकास भवन में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक भी की। बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा में मीठा गंगाजल पानी उपलब्ध कराने, बाढ़ से नष्ट हुई किसानों की फसल का आकलन कर पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का अधिकारियों को निर्देश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सपा का भविष्य का डूबता जहाज है। उन्होंने कहा कि 2047 तक देश में कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में सपा और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं है। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है, वो एक डूबता हुआ जहाज है। अभी 2047 तक समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस के देश में और राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश में आने की कोई संभावना नहीं है। ये तीनों परिवारवादी तिकड़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, तनाव में, अवसाद में। इनको आगरा में इलाज की व्यवस्था है, लेकिन मैं नहीं चाहता उनको इलाज के लिए यहाँ आना पड़े। मैं यही अपेक्षा करूंगा कि ये स्वस्थ रहें, लेकिन सत्ता का ख्वाब न देखें, क्योंकि मुंगेरी लाल का सपना बनकर बरेली पहुंचे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा के राज्य में बहु बेटियां सुरक्षित हैं। आज अपराधी गले में पट्टा डालकर जान की भीख मांग रहे हैं। अपराधियों के अंदर डर पैदा हुआ है। उन्होंने कहा अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। 2017 से पहले के शासन में क्या स्थिति थी? प्रदेश में गुंडाराज था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा जाति आधारित, परिवार आधारित पार्टी है, जबकि भाजपा संगठन आधारित पार्टी व लोकतंत्र आधारित पार्टी है। 2017 से पहले प्रदेश के क्या हालात थे, ये उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के विषय में अच्छी तरह जानती है। पूरे प्रदेश को जंगल राज में तब्दील कर दिया था। गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे प्रशासन पर कब्जे करके जनता को प्रताड़ित कर रहे थे। प्लाट, मकान, दुकान कब्जा कर रहे थे। बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में थी। लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। 1000 से अधिक दंगे इनकी रिजिम में हुए थे। मुजफ्फरनगर के दंगों को कोई आज भी नहीं भूला है। समाजवादी पार्टी का जो तंत्र है पूरी तरह से बैड एलिमेंट्स के प्रमोशन पर आधारित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर उत्तर प्रदेश जन जन का विश्वास जीत चुकी है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में चतुर्मुखी विकास हो रहा है। आज सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है। बिजली के मामले में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, आप भी पत्रकार मित्र इस बात को अच्छी तरह उनसे जरूर सवाल पूछें। 2017 से पहले एक हफ्ता बिजली दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। पीने के पानी के लिए बुंदेलखंड, विंध्याचल में ट्रेन से पानी मंगाया जाता था गर्मी के दिनों में। सड़कों का बुरा हाल था, स्कूलों का बुरा हाल था, अस्पतालों का बुरा हाल था। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया को जवाब देना चाहिए, जाति आधारित और पारिवारिक पार्टियों को किस ढंग से जनता को आज तक
चार बार समाजवादी पार्टी ने स्टेट में सरकार बनाई है और किस ढंग का शासन दिया है प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। भदोही में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में जीएसटी सुधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 2017 के पहले देश में टैक्स का जंजाल था। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए रणनीतिक रूप से प्रभावशाली बदलाव किए और उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। नेक्स्ट जेन जीएसटी जन प्रथम सुधारों में मील का पत्थर साबित होगा। इससे रोजमर्रा की जरूरतों पर रोजाना बचत होगी। 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है। ये केवल आर्थिक कदम नहीं बल्कि देश के लिए दिवाली का तोहफा है। इससे करोड़ों परिवारों की बचत सीधे उनके खातों में जाएगी। 2017-2014 के पहले देश में पूरा टैक्स का एक जंजाल फैला हुआ था। अनेक प्रकार के टैक्स, अनेक प्रकार के राज्यों की अलग अलग व्यवस्थाएं, कहीं वैट के नाम पर, कहीं मनोरंजन कर के नाम पर, कहीं इस कर के नाम पर, कहीं चुंगी के नाम पर तमाम व्यवस्थाएं चलती थी और उससे नागरिकों को भी दिक्कत होती थी, व्यापारियों को भी दिक्कत होती थी और हमारे देश का एक जो ढांचा बनना चाहिए वो नहीं बनता है। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की भावना के तहत 1 जुलाई 2017 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी का एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जीएसटी का क्रियान्वयन किया। उस व्यवस्था को चलते हुए 8 वर्ष हो गए और उसमें पुनरावलोकन की उन्होंने फिर से एक पहल करते हुए देश के मध्यम वर्ग को, देश के गरीबों को कैसे और उसमें से राहत दिया जाए, इस भावना के तहत जीएसटी का इसी सितंबर महीने में जो मीटिंग हुई उसमें निर्णय लिया गया। और विशेष रूप से इस निर्णय की खास बात यह है कि सामान्य और गरीब व्यक्ति के उपयोग की चीजें, विशेष रूप से खाने की चीजों पर जो जीएसटी का जो दर था या तो 12% था या 18% था, उसको या तो 5% कर दिया गया है या 0 कर दिया गया है। बदायूं जिले के ककराला में युवाओं में बढ़ती नशाखोरी की आदत को लेकर नगर वासियों और सामाजिक संगठनों ने नशा मुक्ति रैली का आयोजन किया। रैली में हजारों लोग और स्कूली छात्र शामिल हुए। इस दौरान नशा और दहेज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और नागरिकों को जागरूक किया गया। सदर अमन कमेटी के मौलाना मिनहाज ने कहा कि नशा बेचने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। पूर्व विधायक हाजी मुस्लिम खान ने कहा, आज मेरा घर नशे से तबाह हुआ, कल आपका घर भी बचा नहीं रहेगा। हमारा प्रोग्राम जो था, हमारे कस्बे के अंदर नशे का बहुत बुरी तरह चलन हो रहा है और हम लोगों ने ये रैली जो है नशा मुक्त के जो व्यापार कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है कि उनको रोका जाए। बच्चे बिगड़ रहे हैं, नौजवान बर्बाद हो रहा है और ये लोग ना समझें कि आज मेरा घर जल रहा है, कल तुम्हारा घर जलेगा। जो लोग ये समझ रहे हैं, मेरी एक और गुजारिश है सभी लोगों से कि अपने अपने मोहल्लों में देखें कौन ये व्यापार कर रहा है। उसे अगर जवान से नहीं रोक पाते हैं, उससे कीना करें। उससे अगर आपके बस का नहीं है रोक पाना तो हमें बताएं, हम पुलिस को सूचित करेंगे, पुलिस की मदद से उसको बंद करेंगे। ये आज की जो रैली निकाली गई है, ये हमारे नौजवान तबका है और वो नशे के अंदर इतना मुलव्विस हो गया है जिसका बहुत बड़ा नुकसान है इस समाज के लिए। तो इस नशे को रोकने के लिए और दहेज के अंदर, शादी ब्याह के अंदर जो रस्म रिवाज चल रही है बेजा, तो उनको रोकने के लिए हमने ये रैली का प्रोग्राम बनाया था और हम लोगों को जाके घर घर समझाएंगे भी और इसके लिए कोशिश भी करेंगे। और आगे का हमारा संदेश ये है, अगर कोई इस चीज को नहीं मानेगा तो हम उसका सोशल बाइकाट करेंगे। समाचारों का रुख करने से पहले लेते हैं एक विराम। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
समाचारों का रुख करते हैं। आजमगढ़ जिले में नवनिर्मित जीआरपी थाना भवन और अत्याधुनिक फ्री फैब्रिकेटेड बैराक का शुभारंभ अपर पुलिस महानिदेशक प्रकाश जी ने किया। अमृत भारत योजना के तहत आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का विकास किया जा रहा है। एडीजी रेलवे ने अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रियों की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण पर चर्चा की। उन्होंने यात्रियों से कहा कि जीआरपी, आरपीएफ और पुलिस के निर्देशों का पालन करें। अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि मुख्यमंत्री और डीजीपी के निर्देश पर 40 लाख रुपए की लागत से नया थाना बनाया गया है। प्रदेश में कुल 65 जीआरपी थाने हैं। राजकीय रेलवे पुलिस उत्तर प्रदेश के लिए आज एक विशेष दिन है। जनपद आजमगढ़ में आजमगढ़ रेलवे स्टेशन परिसर में जीआरपी थाना का नया भवन का लोकार्पण किया गया है, जिसमें मेरे साथ जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, एसआरपी गोरखपुर, सीओ साहिबान, आरपीएफ के ऑफिसर्स और रेलवे के ऑफिसर्स भी मौजूद थे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो आजमगढ़ के नया थाना परिसर है जिसका लोकार्पण आज हुआ है, ये लगभग 40 लाख की लागत में बनाया गया है, जिसके लिए मैं एनईआर के ऑफिसर्स और आरपीएफ और जीआरपी के जो हमारे समस्त अफसरान को भी मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जनपद अलीगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत हर खेत स्वस्थ खेत अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों की स्थिति के आधार पर सही खेती करने के लिए मार्गदर्शन देना है। इसमें किसानों के खेत से मिट्टी के नमूने लेकर उर्वरक और पोषक तत्वों की जांच की जाती है। इससे मिट्टी की सेहत के अनुसार फसल योजना बनाकर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। लाभार्थी किसानों का कहना है कि परीक्षण के बाद सही उर्वरक देने से फसल बेहतर हो रही है और आय में वृद्धि हुई है। जनपद अलीगढ़ का 24,000 का टारगेट था वर्ष 24-25 का, जिसमें हमारे पास में 16,800 नमूने प्राप्त हुए हैं खरीफ सीजन में, जिसमें अब तक 9,200 नमूने का परीक्षण कर चुके हैं, जिसमें से 8,000 का हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड कंप्लीट कर गए किसानों के मतलब बाई द्वारा कर्मचारी के वितरित किए जा चुके हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी की सेहत कैसी है, हमको पता लगाना होता है कि हमारी मिट्टी में जो 12 पैरामीटर पे जांच करते हैं उन पोषक तत्वों की कितनी कमी चल रही है, और जो हमारी व्यक्तिगत फसल के लिए, पर्टिकुलर फसल के लिए इसका रिकमेंडेशन देते हैं कि कौन सी फसल पर कितना पोषक तत्व अवेलेबल है और कितने की और आवश्यकता है। जैसे हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, बोरोन, सल्फर, ईसी एंड पीएच। देन 12 पैरामीटर पे हम परीक्षण करते हैं, जिस भी पोषक तत्व की जितनी कमी होती है और रिक्वायरमेंट क्या है, जो एक स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है, उसको पूरा करने के लिए हम उसकी रिकमेंडेशन करते हैं। मैंने अपने खेत की मिट्टी टेस्ट कराई थी। ये गवर्नमेंट या सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, उसमें हमारे खेत की निःशुल्क मिट्टी टेस्ट होती है, जिसमें कि हमारी खेत की स्वास्थ्य की जानकारी मिल सके। तो हमने उस मिट्टी टेस्टिंग के उपरांत हमने खाद लगाया, तो हमको काफ़ी लाभ मिला और हमारी जो लागत है वो कम मिली, कम लगानी पड़ी और पैदावार हमको ज़्यादा मिली। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं फिर सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन पोर्टल को लगातार दूसरी बार पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में डीजीपी के निर्देशन में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिला है। लेकिन ये पोर्टल फुट पेट्रोलिंग पोर्टल नहीं बल्कि एक निगरानी और ट्रैकिंग पोर्टल है। ये पोर्टल गंभीर अपराधों जैसे माफिया, पॉस्को और बलात्कार के मामलों की जांच प्रक्रिया की निगरानी करता है। इस समय पर जांच व चार्जशीट दाखिल करने में मदद करता है। अप्रैल 2025 में घोषित इस राष्ट्रीय पुरस्कार ने यूपी पुलिस की तकनीकी प्रगति को मान्यता दी है। गाजियाबाद में बड़ी संख्या में समाज के विभिन्न वर्ग के लोग सिनेमाघरों में प्रधानमंत्री की बायोपिक देखने के लिए पहुंच रहे हैं। फिल्म देखने के बाद अपने अनुभव को साझा करते हुए दर्शकों ने बताया कि किस तरह से
इस फिल्म के माध्यम से मोदी जी के बचपन को दर्शाया गया है। इससे हमने सीखने को मिलता है कि चाहे हालात जो भी रहे, अगर आपकी मेहनत और लगन हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं। किस तरह से एक गरीब बच्चा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। वहीं बच्चों ने बताया कि उन्होंने इस बायोपिक से सीखा कि हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो देखिए, पीएम मोदी का जो बचपन है वो प्रेरणा का दर्पण हमेशा युवाओं के लिए रहा है। लोगों ने देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म चलो जीते हैं। फिल्म में दिखाई गई पीएम मोदी के बचपन के संघर्षों की अनकही कहानियां। गाजियाबाद में मोदी बायोपिक ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। बच्चों और युवा सीख रहे हैं मोदी जी के संघर्ष की कहानी से जीवन दर्शन। दर्शकों को मिल रही है बायोपिक से जीवन जीने की सीख। तो देखिए प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित जो फिल्म है, चाहूंगी कि अपने बच्चों को जरूर दिखाइए। वो ये सीखेंगे कि संघर्ष कैसे किया जाता है, अपने बचपन की गरीबी से उबर कर कैसे कोई दूसरों के लिए सोचता है। हमने जो देखा है उसमें ये है कि वो खुद के लिए नहीं सोचते। वो उस समय भी अपने बापू से ये पूछ रहे हैं कि दूध आपने उनको कैसे पिलाया, आप उनको कैसे दूध दे रहे हो। 2 सवाल थे उनके कि बापू आप उनको दूध पिला रहे हो। इसका मतलब उनके मन में तब भी बच्चों के लिए स्नेह था, प्यार था। अपनी माँ को देखा चूल्हे में कैसे धुआं लगता है, तो इन सब से उन्होंने प्रेरणा भी ली। और जब उनके पास ड्रेस नहीं था आरएसएस में जाने के लिए, जो संघ की शाखा में जाने के लिए, तब कैसे उन्होंने उनके ऊपर उनके मनस्थिति पे क्या बीती थी, फिर उन्होंने कैसे सरवाइव किया, ये हमने सीखा। मैं अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए। मूवी तो बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें जो मोदी जी का जो है बचपन से लेके वो कैसे स्ट्रगल करते करते आगे बढ़े ये दिखाया गया है। और इससे मतलब ये हमें मोटिवेट करता है कि इंसान मतलब छोटा हो या उसके पास कुछ है नहीं, तब भी वो आगे चल के बहुत बड़ा इंसान बन सकता है। और मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अगर स्ट्रगल करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। मूवी अच्छी थी, मैं इस मूवी को 10 आउट ऑफ 9.5 देना चाहूंगा। बहुत अच्छा, मतलब बहुत खुशी हुई हमें ये बायोपिक देखकर। जो जन नायक हम लोग दूर से देखते थे, जिनके बारे में हम लोग बहुत अचरज करते थे, कैसे देश को हमारे फिर से विश्व पटल पर ऊपर ले गए हैं। तो कहाँ से ये शुरुआत हुई, एक आम सा बालक जो था नरेंद्र दामोदर दास, वो कैसे आज नमो बन गए हैं, कैसे हमारे देश की धड़कन बन गए हैं। इस मूवी को देख के पता चला कि कैसे छोटे छोटे इंसिडेंट ने उनके ऊपर प्रभाव डाला और उन्होंने सोचा कैसे धुएं से मुक्ति मिले, कैसे हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। मतलब एक बच्चे के पास कपड़े नहीं है, वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, उसे देखकर उन्होंने देखा कि किस तरह से बच्चे को, हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा पर। ये जो उनके जीवन के स्मरण है, इसे देखकर हमें समझ में आता है कैसे एक साधारण इंसान इतना बड़ा बन सकता है अगर वो चीजों से सीखे और उसे बदलने की कोशिश करे। समाचारों का रुख करने से पहले लेते हैं फिर। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। अमेठी विश्वविद्यालय लखनऊ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी एग्री फूड 2025 का आयोजन हुआ। राज्य में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में असीम संभावनाएं हैं और सरकार कृषि आधारित उद्योगों, रेशम उत्पादन, वस्त्र एवं सूक्ष्म लघु उद्योगों पर संगोष्ठी हुई। संगोष्ठी में देश विदेश के विशेषज्ञों ने कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, रेशम उद्योग और नवाचार पर विचार विमर्श किया। लखनऊ के ऑटोमोबाइल बाजार में इन दिनों जबरदस्त उत्साह है। जीएसटी छूट और फेस्टिवल ऑफर्स की वजह से कारों की कीमतों में 1 से 1.5 लाख तक घटी है। ऐसे में ग्राहकों के लिए नई गाड़ियां खरीदना बहुत आसान हो गया है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। ऑटोमोबाइल बाजार में इन दिनों उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। शहर के प्रमुख शोरूम और डीलरशिप में ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है। इस तेजी का मुख्य कारण भारत सरकार द्वारा ऑटो सेक्टर को दी गई जीएसटी छूट है। गाड़ियों पर जीएसटी छूट का लाभ लगभग 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक मिल रहा है। आइए जानते हैं
कार कंपनियां ग्राहकों को कितने रुपए तक की छूट दे रही है। छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया है। मारुति सुजुकी ने कारों की कीमतों में तकरीबन 1.29 लाख रुपए तक की कटौती की है। मारुति की एरेना डीलरशिप से बिकने वाली गाड़ियों पर 1,29,600 तक का फायदा मिलेगा। नेक्सा डीलरशिप से बिकने वाली गाड़ियों पर 1,12,600 तक की कटौती की जाएगी। टाटा मोटर्स ने कारों की कीमतों में 1.55 लाख रुपए तक की कटौती की थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा कारों की कीमतों में 1.56 लाख रुपए तक की छूट दे रहा है। फेस्टिवल ऑफर और बैंक फाइनेंसिंग विकल्पों ने स्थिति को और अधिक आकर्षक बना दिया है। उपभोक्ताओं का मानना है कि ये सही समय है नई गाड़ी खरीदने का। निश्चित रूप से जो जीएसटी कम हुआ है उससे आम लोगों को राहत महसूस हुई है और लोगों का ये झुकाव आया कि जीएसटी कम हो जाए तो हमारे पास भी एक गाड़ी हो जाएगी जो बरसात में और बाकी दिनों में जाड़ों में उनको आराम देगी। ये सरकार का एक अच्छा कदम है। ग्राहक मुझे यही सोचता है कि ग्राहक को अलग से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। लाख रुपए के आसपास 70 से 80 हज़ार रुपये इसको सस्ती गाड़ी मिल रही है और इसी वजह से कस्टमर सोचता है कि हम ले लें अब, क्योंकि पहले तो गाड़ियाँ इतनी महंगी थी। बिक्री प्रभाव बढ़ना अंडरस्टूड है, ये तो बढ़ेगी सेल। इस बार बहुत अच्छी सेल जाएगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ पिछले साल की अपेक्षा जहाँ तक नहीं तो 40 से 50% की ग्रोथ पे सेल जाएगी ही जाएगी, क्योंकि अब 7-8 लाख रुपए 10 लाख रुपए की गाड़ी लेना एक आम आदमी के लिए आसान बात हो गई है। कुल मिलाकर लखनऊ के ऑटोमोबाइल बाजार में उत्साह और तेजी का ये दौर जीएसटी छूट और फेस्टिवल ऑफर का सीधा परिणाम है। ग्राहकों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है और आने वाले महीनों में ये ट्रेंड और मजबूत होगा। महात्मा गांधी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत जनपद हापुड़ के सिंभावली ब्लॉक के सिखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया। मेले का शुभारंभ गढ़मुक्तेश्वर विधायक हरेंद्र तेवतिया ने किया। मेले में महिला और पुरुषों की स्वास्थ्य जांच हुई और एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी पद्धति से उपचार किया गया। इसके साथ ही टीबी रोगियों को बचाव की दवा और पोषण पोटली भी वितरित की गई। शिविर में बड़ी संख्या में चिकित्सक मौजूद रहे। वहीं लाभार्थी उपचार और दवा से संतुष्ट दिखे और केंद्र सरकार के द्वारा नारी को स्वस्थ रखकर परिवार को सशक्त बनाने के कार्यक्रम को सराहा। पूरे देश में ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन था और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। जब तक ये कार्यक्रम चला जाए, इसमें पहले ब्लड डोनेशन कार्यक्रम चला, आज स्वास्थ्य शिविर लगे हुए हैं, लोगों की जांच की जा रही है और उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं। CST में कैंप लगा हुआ है, हर चीज की सुविधा है। ब्लड चेक करा लो या दांतों से जुड़ी हुई या त्वचा के रोग से कोई जुड़ी हुई बात हो, यहाँ के डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, फैसिलिटी भी बढ़िया है और हम चाहते हैं कि ये कैंप हर बार लगे। हम यहाँ आए, हमने देखा कैंप लग रहा है, बच्चे को भर्ती करवाई जाती तबीयत खराब थी, 2 दिन से वो दवाई दिला के दवाई से आराम नहीं लगा, यहाँ भर्ती कर दिया यहाँ। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।